कभी गांव की जीवन रेखा रहा जखौरा का ऐतिहासिक मुख्य तालाब आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसी पीड़ा को दिल में लेकर जखौरा के बुजुर्ग अधिवक्ता पर्वत अहिरवार क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। उनका यह कदम न केवल प्रशासन को जगाने की कोशिश है, बल्कि उस विरासत को बचाने की पुकार भी है जिससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अनशन पर बैठे अधिवक्ता की आंखों में दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि तालाब का मूल स्वरूप लगातार नष्ट किया जा रहा है और विकास के नाम पर उसकी आत्मा को ख़त्म किया जा रहा है। यह वही तालाब है जिसकी जलधारा से हजारों एकड़ खेत सींचे जाते हैं, जहां से इंसान से लेकर पशु पक्षी तक अपनी प्यास बुझाते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता उस मछुआरा समुदाय की है जिनकी रोजी रोटी सिंघाड़े की फसल पर निर्भर है। यदि तालाब का स्वरूप बिगड़ा तो उनके परिवारों पर भूख का संकट मंडराने लगेगा। अधिवक्ता पर्वत अहिरवार ने प्रशासन के सामने कई अहम मांगें रखी हैं, तालाब के ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने से लेकर अवैध कब्जे हटाने तक। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजस्व और विकास विभाग के कर्मचारी उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे सही स्थिति सामने नहीं आ पा रही। गांव के लोगों का कहना है कि यह केवल एक तालाब की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, आजीविका और भविष्य को बचाने की जंग है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस भावनात्मक पुकार को सुनेगा या फिर यह ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए जखौरा से सोनू चौरसिया की रिपोर्ट। हाँ बाबूजी, आप अनशन में किस वजह से बैठी हैं? इस वजह से बैठे कि हमारे गांव का जो ऐतिहासिक तालाब है, इस तालाब को गहरीकरण के नाम पर नष्ट किया जा रहा। लोग क्या बहाना ले रहे, यहाँ के गांव सभा कह रही 60 एकड़ में है, तो 60 एकड़ का बहाना लेकर के उसका जो चौड़ाई का था पानी भराव क्षेत्र, यहाँ चीरा लगा है तो चीरा डूब जाता था, इतना तालाब का भराव है और बंद भी इतना ऊंचा है कि इसमें पानी रहता था। ये गहरीकरण के नाम पर तालाब के धरातल से नीचे इन्होंने इतने बड़े पाइप डाल दिए कि जब ये खाली हो जाएगा फिर तालाब नहीं भरना है, और भरेगा तो इन पाइपों के माध्यम से खाली हो जाएगा। मतलब तालाब ये खत्म कर रहे हैं, जबकि शासन चाहता है कि तालाब कहीं के भी खत्म ना हो। तो शासन ने पैसा तालाब के गहरीकरण और सुंदरीकरण के लिए दिया, तालाब नष्ट करने के लिए नहीं दिया। ये मोनोपोली चल रही, ये अपनी जमीनें निकालने के लिए तालाब के भराव क्षेत्र को कम कर रहे। कौन करा रहे हैं जी? ये गांव सभा प्रधान, गांव प्रधान करा रहा है। बाबूजी, दुकानें बनी पुरानी ग्राम पंचायत में 3 दुकानें हुई। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो गांव पंचायत की संपत्ति है, ये प्रधान की निजी संपत्ति नहीं है कि अपनी इच्छा से चाहे जिसको दे दे। हमारे गांव के कई लोग चाहते दुकान, जब ज्यादा लोग चाहते हैं तो उसका नियम ये है कि बीडीओ अपनी देख रेख में उन दुकानों की लॉटरी सिस्टम से आवंटित करा दे, ना कि गुप्त रूप से 10-10, 20-20 लाख रुपया लेकर के वो अपने चहेते लोगों को दे दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे होने पर उन दुकानों के सामने अनशन करूंगा। अनशन पे नहीं मानेंगे तो आत्मदाह कर दूंगा, लेकिन गांव में गलत काम नहीं होने दूंगा। धन्यवाद बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बबीना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 8 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हाँ, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त हमारा विद्यालय कम फीस में बेहतरीन और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरा परिसर सीसीटीवी निगरानी में है। और अब सुन लीजिए एक खास ऑफर, नर्सरी से कक्षा 1 तक एडमिशन बिल्कुल फ्री, केवल 30 अप्रैल 2026 तक। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा गर्ग, प्रबंधक मुकेश शर्मा। कॉन्टैक्ट नंबर 9889683356 या सीधे पहुँचें न्यू मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, डाक बंगला के सामने, पंचायत भवन, मेन रोड, बबीना कैंट। मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल
उज्जवल भविष्य की सही शुरुआत।